हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 6 एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक आपको सॉल्व कराएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब बड़ी संख्या आपको लिखनी होती है तो उसमें 9 लिखना होता है। 1 अंक की अगर लिखनी है तो 1 बार 9, 2 अंक की अगर बड़ी संख्या लिखनी है तो 2 बार 9। हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, इसलिए हम 5 बार 9, 1 2 3 4 5 बार 9 लिखेंगे। इसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 99,999। ये हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर छोटी संख्या लिखनी है तो पहले आप 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंक की अगर आपको लिखनी है तो 1 के बाद 1 जीरो लगा दीजिए। 3 अंक की लिखनी तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। अब हमें 5 अंक की लिखनी है तो हम 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगाएंगे। 1 के बाद 4 जीरो। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये 10,000 में 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इस तरह से ये हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें 5231 है, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 2 5। अब इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के क्रम में हम लिख लेते हैं। इकाई के नीचे पे 1, दहाई के नीचे में 3 और सैकड़े के नीचे में 2 और हजार के नीचे में 5 लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो 1 है वो इकाई के स्थान पे है और 5 हजार के स्थान पे है। तो जो जिस स्थान पे है उस संख्या से हम उस अंक में गुणा करेंगे। यहाँ पे 1000 पे 5 है, इसलिए हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 पंचे 5000। तो इस 5 का जो स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, वो 5000 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 2 सैकड़ा है, मतलब 200। तो सैकड़ा का मतलब 100, 2 में हम 100 से गुणा करेंगे, ये 200 हो जाएगा। इसी तरह से 3 दहाई के अंक पे है, तो दहाई का मतलब 10 होता है, 3 में 10 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। और इकाई का मतलब 1 होता है, तो इकाई के स्थान पे 1 है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम 5231 में 5, 2, 3 और 1 के स्थानीय मान यहाँ पे निकालिए। 5 का स्थानीय मान 5000, 2 का 200, 3 का 30 और 1 का स्थानीय मान 1 ही है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये जो पहला वाला 6 है जो हमारे दाहिने हाथ की तरफ लिखा है, ये इकाई के स्थान पे है। इसके बाद 3 है वो दहाई के स्थान पे है और अगला 6 जो आता है वो सैकड़े के स्थान पे है। तो हम पहले 6 यानी इकाई के स्थान पे जो है उसकी बात करते हैं। तो पहले 6 का स्थानीय मान 6 इकाई के स्थान पे, इसलिए 1 का गुणा करेंगे, 6 गुणा 1 बराबर 6। पहले 6 का स्थानीय मान 6 है और दूसरे 6 को देखते हैं। दूसरा 6 हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े के स्थान पे, इसलिए दूसरे 6 का स्थानीय मान जो होगा 6 × 100। तो 600 और 6 मल्टीप्लाई 600 आ जाएगा। इस तरह से ये 600 हो गया और ये 6 हो गया। 636 में दोनों 6 हैं, लेकिन इनके स्थानीय मान प्लेस वैल्यू अलग अलग हैं। पहले का 6 है और दूसरे का 600 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख लेते हैं और इस 4 का पहले 4 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो 4 गुणा 1 लिखेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 इकाई 4। फिर इस 3 का जो दहाई के स्थान पे है तो 3 गुणे 10 करेंगे, 30 आ जाएगा, 10 तिहाई 30। फिर अगले 3 का जो सैकड़े के स्थान पे 3 गुणे 100 करेंगे, 100 तिहाई 300। फिर हजार के स्थान पे जो है उसमें हम 1000 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 1000 बराबर 3000। तो इस तरह से हमने देखा कि 3334 में 4 का स्थानीय मान 4 है, 3 का 30 और अगले 3 का 300 और लास्ट वाले 3 का 3000 है। इस तरह से हमने इसमें प्रत्येक अंक के स्थानीय मान निकाल लिए। अब इनका योगफल निकालना है तो पहले हम सबसे बड़ी संख्या 3000 लिख लेते हैं और उसके नीचे 300 लिखना है, पीछे से 003 लिखेंगे। फिर अगली संख्या 30 है, उसको इधर पीछे से 03। फिर लास्ट में 4 लिखना है, उसको लास्ट में यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर जोड़ेंगे 0004 है, 4 ही आ जाएगा। 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 0 में 3, ये भी 3 और ये 3, तो 3334 ही आया। मतलब जो संख्याएं होती हैं वो उनके स्थानीय मान के योग के बराबर ही होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और उनका योगफल भी निकालना है। तो पहले हम
यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिख लेते हैं और ऊपर वाले सवाल की तरह हम प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो पहले इकाई के स्थान वाले का निकालेंगे। 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 गुणे 10 बराबर 20। फिर जो सैकड़े पे है 2 गुणे 100 बराबर 200। हजार वाले स्थान को 2 गुणे 1000 बराबर 2000 और जो 10,000 के स्थान पे है 2 गुणे 10,000 बराबर 10 दूनी 20,000। तो इस तरह से हमने देखा कि अंकों के स्थानीय मान आ चुके हैं। पहले का 2 है, दूसरे का 20, तीसरे 2 का 200, चौथे का 2000 और पांचवें का 20,000। इस तरह से इनके स्थानीय मान आ गए हैं। अब इनको जोड़ना है तो सबसे पहले 20,000, उसके नीचे 2000 और उसके नीचे 200, फिर उसके नीचे 20 और उसके नीचे 2। पीछे से ही लिखना शुरू करेंगे। अगर आप इधर से लिखेंगे तो इसके आंसर गलत आ जाएंगे। जोड़ लीजिए 2, 2, यहाँ भी 2 और ये भी 2 और ये 2। आपका फिर वहीं आ गया 22,222। इस तरह से ये आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां प्रश्न। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो हम 545 को लिख लेंगे। इकाई के स्थान पे 5, दहाई पे 4 और सैकड़े पे 5। अब यहाँ पे देखिए प्रथम 5 कहाँ पे, इकाई के स्थान पे, इसलिए 5 गुणे 1 बराबर 5 और दूसरा 5 सैकड़े के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 5 गुणे 100 बराबर 500। तो हमने देखा कि इनके स्थानीय मान 5 और 500 आ रहे हैं। तो इनका अंतर जो होगा, इनमें जो डिफरेंस होगा, हम 500 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा 495 आएगा। कैसे कि यहाँ 0 है, 5 नहीं घटेगा। तो इससे हम 12 करेंगे, कर्ज लेंगे। ये इस पे भी 0 है तो ये इससे लेगा, तो इसको ये 1 देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 होगा, फिर इससे ये 1 ले लेगा तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 10, 10 में 5 गए 5 और यहाँ 9 बचा वो 9 और यहाँ पे 1 दिया था इसलिए यहाँ पे 4 बचा, तो 495 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है, क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके, आपका भी हो सके। थैंक यू वेरी मच।